नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है, अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मतलब स्फेयर का नाम आपने सुना होगा मैथ्स के अंदर। ठीक है, स्फेयर क्या होता है, स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्फेयर क्या होता है? तो स्फेयर क्या होता है, जो हमारी एक टेनिस की बॉल होती है जनरली वो एक स्फेयर है, 3D शेप में है। ठीक है, 3D शेप में स्फेयर होता है। और नेक्स्ट है सिर्फ सर्कुलर, जो हमारी रिंग वगैरह होती है डेट इज क्या होता है, 2D 2D इमेज। ये सर्कल होती है और ये स्फीयर होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कहीं ना कहीं नाम स्फीयर से आया है। ठीक है, तो किस प्रकार से आया है ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, मान लो आपने एक स्फेयर लिया। ठीक है, हमने क्या लिया है, स्फेयर लिया है। ये क्या लिया है, एक स्फेयर हो गया। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, ये जो स्फीयर है इसके हम दो पार्ट करेंगे। ओके, किस तरह से, ध्यान से देखना। यहां से मैं एक कट आउट यहां से निकाल दूंगा, ये कट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और एक कट यहां से निकाल दूंगा मैं, ये दो कट हो गए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कट है इसको मैं यहां बनाऊंगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला कट है इसको मैं यहां बनाऊंगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इनसाइड से पॉलिश करूं, इनसाइड मतलब जिधर उसका सेंटर होता है, तो ये जो है स्फीयर इस टाइप से बनेगा, सर्कल इसका, तो इसका सेंटर यही कहीं हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इनर पार्ट है इसको मैं अगर पॉलिश्ड कर दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं इस स्फीयर का जो आउटर वाला पार्ट है उसको पॉलिश कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, इनके बारे में अब पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, किस प्रकार से बनता है ये समझ में आया। ये स्फेयर का पार्ट है डेट इज कॉन्वेक्स मिरर, जो कि अंदर की साइड से पॉलिश होता है, और एक होता है कॉनकेव मिरर जो कि बाहर की तरफ से पॉलिश होता है। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पे ये अंदर की तरफ पॉलिश होगा, मतलब रे यहीं से कहीं से आएगी, इस साइड से, अंदर से तो आ नहीं पाएगी, यहां से आएगी। ठीक है, तो ये इसका जो सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का, ये वाला जो सरफेस है बाहर वाला, इस साइड वाला, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि यहां से रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट, यहां पे ये जो कॉन्केव मिरर है इसमें इसमें अंदर की साइड, मतलब ये जो पॉलिश है इसके इधर वाली साइड में लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो इसका ये वाला मतलब इस साइड वाला सरफेस क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। ठीक है, ये उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस निकल के आए, मतलब जहां पे रिफ्लेक्शन होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, एक साइड हम कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, और एक साइड हम कॉन्केव मिरर ले लेंगे। ठीक है, अब इनके बारे में ध्यान से देखना। नेक्स्ट, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये आउटवर्ड कर्व्ड होता है, इस कर्व्ड आउटवर्ड। ओके, बाहर की तरफ कर्व है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट, उसी प्रकार से ये जो कॉन्केव मिरर होता है ये क्या होता है, अंदर की तरफ कर्व होता है, तो यहां पे हम लिख लेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ये अंदर की ओर कर्व है और ये बाहर की ओर कर्व है। ओके, नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। अभी आप याद रखो, डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ध्यान देखना। डाइवर्जिंग मिरर
उसी प्रकार से ये जो कॉन्केव मिरर है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे यही बता दूं, मैं आपको हिंट दे दूं जरा सी। ठीक है, ध्यान से देखना, डाइवर्जिंग मिरर, ये जो रे है मतलब जो कॉन्केव मिरर होता है इस टाइप से दिखता है। ठीक है, जब ये इसकी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। देखो यहां से अगर कोई रे इंफिनिटी से आती है तो ये जो कॉन्केव मिरर है इसका फोकस और सेंटर कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा, मतलब यहाँ पे इसका सेंटर मान लो, यहाँ फोकस मान लो। ठीक है, तो ये जो रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल के आती है और कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, टकरा के रियल में बाहर चल जाएगी, बट अपने को आभास हुआ कि वो कहीं ना कहीं फोकस से पास हो रही है, एक्चुअल में वो बाहर चली गई, मतलब रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर दूर जा रही है। यहां से भी रे आई है, ठीक है, अब ये भी क्या करेगी, ये भी डाइवर्ज हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्ज हो रहा है इसलिए डाइवर्जिंग मिरर। उसी प्रकार से कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर क्यों होता है, क्योंकि रे कन्वर्ज होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस फिर से ले ली, अब ये इसका सर्कल इस तरफ बनेगा, मतलब इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा और इसका फोकस यहाँ कहीं आएगा। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा सी और एफ। ठीक है, अभी बेसिकली देख लो आप। तो इंफिनिटी से कोई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, यहां से भी एक रे आई है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये पास हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, ये जो रे आ रही है ये कन्वर्ज हो रही है किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसलिए ये जो मिरर है कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। याद रखना, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे क्योंकि रे कन्वर्ज होती है, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि रेस क्या होती है यहाँ पे, डाइवर्ज होती है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड उसको देखना है। ठीक है, तो यहां पे हम एक छोटी सी सब हेडिंग लगा लेंगे जो कि हो जाएगी फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा यहाँ पे कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर किस प्रकार से बनता है, यहाँ पे बना रहा हूं मैं। ठीक है, इस टाइप से कॉन्केव मिरर बनता है, इसको हम पॉलिश कर देंगे, ये पॉलिशिंग हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक नॉर्मल इसके सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस टाइप से कुछ ये हमने लाइन ड्रॉ करी है। ओके, इस टाइप से लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट अब उसी प्रकार से हम एक और मिरर ड्रॉ करेंगे, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसको हम इस साइड से ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ किया है, इसको अंदर साइड से क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ये अंदर साइड से इसको पॉलिश कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से एक लाइन पास करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये करवाई है मैंने, लाइन को पास करवाया है यहाँ पे, ध्यान से देखना इस टाइप से। ये कौन सा मिरर है, नाम साथ में लिख दो, भूलना नहीं है। ठीक है, ये है कॉन्केव मिरर और ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है कॉन्केव मिरर का, ठीक है, इसका स्फीयर सर्कल किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। इट मींस इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहां रहेगा, इस साइड रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से देखना, ये जो नाम है इसको हम क्या दे देंगे, ये जो मिरर है इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जो लाइन जो दिख रही है, ये जो जा रही है, क्या बोलते हैं इसको, हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसको हम। ये हो गया पोल। नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर है, सेंटर को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट होता है बिल्कुल सी और पोल के बीच में, ठीक है, जिसको हम एफ बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट कहां से आया,
यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो रे जितनी भी आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करती है, मर्ज करती है, मिलती है, ठीक है। उसी स्पेसिफिक पॉइंट को हमने फोकस नाम दिया, और ये जस्ट सी और पी के बीचों बीच है, ठीक है, एफ। तो इसका नाम हमने एफ दे दिया है, ठीक है, एफ हो गया है। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, ये मिरर है, मिरर से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। मिरर से जो सेंटर की डिस्टेंस होती है, ये सेंटर और यहाँ पे ये मिरर, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम आर बोल देंगे। नेक्स्ट, जो फोकस है और जो पोल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देंगे, एफ बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा एफ। एफ लिखना है आपको, स्मॉल एफ लिखना है, ये हो जाएगा स्मॉल एफ। ये पोल है ही सही, ठीक है। और ये कौन सी एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट, उसी प्रकार से हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए ट्राई करेंगे। देखो, अब ये जो कर्व है ये किधर कंप्लीट बनेगा, सर्कल इस साइड बनेगा, मतलब इसका सेंटर यहां रहने वाला है, ठीक है, कहीं ना कहीं अंदर की ओर रहेगा। तो ये सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी ये। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना, पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ठीक है, जहां पे सारी की सारी जो रे आती है वो क्या करती है, मीट करती है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम एफ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे जो सी और पोल, सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां पे ये आर इस साइड हो जाएगा, ये आर आ गया है, ठीक है, ये आर इस साइड हो गया। नेक्स्ट, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गया फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स होगी इसके बारे में देख लेंगे हम। तो यहाँ पे फर्स्ट हम हेडिंग बना लेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन कर लेंगे हम, क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को ज्वाइन कर रही है लाइन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। यहीं पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये सेंटर है, ये पोल है, ठीक है। इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पोल। पोल क्या होता है, देख लो, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसका सेंटर पोल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर दिख रहा है पोल, ये स्फेरिकल मिरर है, ये इसका सेंटर है पोल, ठीक है। नेक्स्ट है अपर्चर, नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर को हम एम एन से डिनोट करते हैं, एम एन, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे अपर्चर कहां होगा, तो यहाँ पे अपर्चर होगा ये वाला पॉइंट, ये एक तो एम हो गया, और ये वाला जो इसका एंड पॉइंट ये एन हो गया, ये एम हो गया और ये इसका एंड पॉइंट एन हो गया। ये पूरा जो ग्लास है, ठीक है, जो मिरर है एम एन, उसको हम अपर्चर बोलेंगे। तो लिखना यहाँ पे, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर of the spherical mirror, of the spherical mirror, ये इफेक्टिव डायमीटर हो गया। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम जनरली सी से डिनोट करते हैं,
ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास, द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर ऑफ विच the mirror was apart, the mirror was apart। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको हम बोलेंगे जहां से हम ये जो अपर्चर है इसको हम कंप्लीट करें तो एक स्फीयर बन जाए। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जनरली उसका सेंटर इस सर्कल का सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है, बस वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ठीक है, ये पोल है, ये सेंटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आर बोलते हैं। यहां पे भी ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। नेक्स्ट है फोकस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट on principal axis, on principal axis where all the parallel light rays actually meet or appear, actually meet or appear, meet or appear to meet after reflection, after reflection। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, यहां से एक रे आई है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके मिली है, यहां पे कट हो रहा है, ये रे गई है, ये भी इसी पॉइंट पे जा रही है, यहां से मान लो एक और रे आई है, ये भी यहीं से जाएगी, यहां से मान लो एक और रे आई है, ये भी यहीं से जाएगी। मतलब सारी की सारी लाइट इस मिरर से टकराने के बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये पॉइंट कहां होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट फोकल लेंथ, नेक्स्ट है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ये रहा फोकस और ये रहा पोल, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एफ और आर में रिलेशन, ठीक है, अभी अभी बताया था मैंने, जो आर होता है वो एफ का डबल होता है। आर क्या होता है? एफ का डबल। यहीं पे देख लो, ये एफ है, एफ का डबल क्या होता है? आर होता है। या फिर जो एफ है, या फिर जो एफ है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। या तो ये मान लो या तो ये मान लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये कुछ फ्यू टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट थी और बेसिक थी इस वाले फेनोमेना की, स्फेरिकल मिरर की जो टर्म्स है वो हमने डिस्कस की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।